हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी पारिवारिक ज़मीन का, अपने विरासत में मिलने वाली ज़मीन का, अपने पैतृक ज़मीन का कैसे बंटवारा कर सकते हैं, कौन सा तरीक़ा लीगल है और कौन सा तरीक़ा लीगल नहीं है बंटवारे का, वो सारे तरीक़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके परदादा के नाम पर ज़मीन है या दादा के नाम पर ज़मीन है या पिताजी के नाम पर ज़मीन है और उस ज़मीन का आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लीगल बंटवारा हो ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं हो, तो वो कौन सा तरीक़ा होगा। जो भी 3-4 तरीक़े हैं बंटवारे के 3-4 तरीक़े हैं, उसमें कौन सा लीगल है और कौन सा इल्लीगल है, वो सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आपने विज़िट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आपका कोई एक भाई सहमत नहीं है बंटवारा से, तब आप कैसे बंटवारा करवाएंगे। होता है ना परिवार में और भाइयों में, कुछ भाई ऐसा होता है जो बिला वजह, बिला किसी रीज़न के वो बंटवारा नहीं चाहता है, चाहे वो तो गांव में रहता हो या बाहर कहीं रहता हो, दिल्ली बम्बई रहता हो या देश से बाहर रहता हो, या किसी भी वजह से वो बंटवारा नहीं चाहता और उसके न चाहने की वजह से दूसरे भाई भी परेशान रहते हैं, यार एक की ना होने की वजह से हम लोग भी बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा तरीक़ा अपनाएंगे आप, क्या ऐसा तरीक़ा होगा कि अगर 1-2 भाई नाराज़ भी हैं तब भी आप लोग अपनी ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं बिल्कुल लीगल तरीके से। तो वो भी तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीक़ा जो है वो है ज़मीन बंटवारे का मौखिक तरीक़ा। मौखिक तरीक़ा क्या होता है? मौखिक तरीक़ा ये होता है और इसी मौखिक तरीक़ा को बिहार में सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। 60 से 70% बंटवारा मौखिक तरीके से होता है और यही मौखिक बंटवारा लड़ाई की जड़ होती है, विवाद की जड़ होती है। मौखिक बंटवारे की वजह से ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, ज़मीनी विवाद निकलता है मौखिक बंटवारे की वजह से। मौखिक बंटवारा क्या है? अब जैसे भाई आपके दादा के नाम पर ज़मीन है, ठीक है, और आपके पिताजी ने, आपके चचा ने कह दिया भाई वो ज़मीन उधर वाली उसकी है, उधर वाली उसकी है, उधर वाली उसकी है, सब ऐसे ही बोल के बांट लिया। अब उसी में अपना खेती कर रहे हैं। अब क्या हुआ, पिताजी का, चचा सबका इंतकाल हो गया, सब मर गए। अब क्या, अब सब भाई लोग आ गए, अब उसी तरीके से बंटवारे पे चल रहे हैं। भाई वो ज़मीन तो मेरे पिताजी के हिस्से में थी, वो ज़मीन तो चचा के हिस्से में थी, लेकिन ये सब मौखिक बंटवारे पे था। अब अगर कोई भाई बेचना चाहता है ज़मीन, तो जब ज़मीन बेचना जाता है तो वो अब पूरी ज़मीन बेच देता है, लेकिन जो दूसरे चचा का लड़का होता है वो कहता है उसमें तो मेरे बाप का भी हिस्सा था। अब जिसने ज़मीन ख़रीदा है वो उसको परेशानी हो जाती है, अब वो उससे भी पैसे मांगता है। तो इस तरह की लड़ाई, इस तरह के विवाद जो है मौखिक बंटवारे में होता है। तो मौखिक बंटवारा जो है ये लीगल बंटवारा भी नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते जाके कि भाई ये तो बांट दिया था, दादाजी ने ही बांट दिया था, ये फलां खेत तुम्हारा, ये फलां खेत तुम्हारा। तो ये सब मौखिक बंटवारा है और मौखिक बंटवारे का जो है लीगल नहीं है, इसका कहीं मान्यता नहीं है। गांव में तो लोग बोल देंगे हाँ भाई ये ज़मीन तो फलां जोतता था, ये ज़मीन फलां भाई जोतता था इसका, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लीगल नहीं है मौखिक बंटवारे का। तो मौखिक बंटवारा जो है वो आपके घर भी तुड़वा सकता है। अगर मौखिक बंटवारे से किसी ने घर बना लिया खेत में जा कर के और वो मौखिक बंटवारे पे है, तो दूसरे चचा का लड़का या दूसरा भाई, आपके चचा की आपके पिताजी की ज़मीन थी और आप 4 भाई थे, 4 भाइयों ने मौखिक बंटवारे से ज़मीन बांट लिया, ठीक है ना। अब एक भाई जो है जिसके हिस्से में एक खेत था, उस खेत में जाके उसने घर बना लिया। अब दूसरा भाई जो है उस ज़मीन को जाके बेच दिया, अपना हिस्सा उस ज़मीन में से वो बिक जाएगी वो ज़मीन। क्यों? क्योंकि वो कहेगा इसमें मेरा हिस्सा भी तो है। अब जिसने ज़मीन ख़रीदा वो आके लड़ाई करेगा, आपका घर तोड़वा देगा और तोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसमें आपके भाई का भी हिस्सा था, उसने अपना हिस्सा बेच लिया है। तो मौखिक बंटवारा जो है ये बहुत विवादित बंटवारा है और इससे लड़ाई झगड़ा होता है और इस बंटवारे का कोई लीगल सबूत नहीं है, लीगल वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया मौखिक बंटवारा जो सबसे ज़्यादा चलता है बिहार में। दूसरा बंटवारा है जो लीगल है, वो है आपसी सहमति वाला बंटवारा। आपसी सहमति से अगर आप लोग बंटवारा करते हैं तो ये लीगल है। तो आपसी सहमति जो बंटवारा होता है वह कैसे होता है? आपसी सहमति का बंटवारा ऐसे होगा कि आप जितने भी भाई हैं वो सब भाई बैठ करके अपनी ज़मीन की डिटेल लिख लीजिए वाइट पेपर पे, और जिस भाई के हिस्से में जितनी ज़मीन है वो पूरा डाल दीजिए उस पर, और एक आवेदन लिख लीजिए और जाइए अपने अंचल में।
अंचल में राजस्व अधिकारी से मिलिए और उनको आवेदन दीजिए कि भाई हम सब भाई जो आपसी सहमति से, इसमें सब भाइयों की सहमति ज़रूरी है, ये भी सुन लीजिए, इसका नाम ही है आपसी सहमति। आपसी सहमति से सब भाई जाइए, आवेदन दीजिए, अपनी ज़मीन की डिटेल दीजिए और कहिए इस सब ज़मीन हम सब भाई आपसी बंटवारे से बांटना चाहते हैं। वो राजस्व कर्मचारी आपके सब भाइयों की ज़मीन आप सबके नाम पे जितना हिस्सा होगा बांट देगा और दाखिल खारिज करा देगा, आप सब भाई के नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा। तो एक तो आपसी सहमति का एक तरीका तो ये है कि आप अंचल में ब्लॉक में जाइए, राजस्व कर्मचारी आपका बंटवारा करवा देगा, दाखिल खारिज आपके नाम पे हो जाएगा। दूसरा तरीका आपसी सहमति का ये है कि आप अपने कचहरी में जाइए, जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ पे जाइए और वहाँ पर आप सब भाई अपने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लीजिए, अपने पिताजी की ज़मीन, अपने दादा की ज़मीन जो भी हिस्से में है, लेकिन उसमें पैसा खर्चा होगा। जो रजिस्ट्री की फ़ीस होती है, आपको पता ही है रजिस्ट्री की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो उस तरीके में आपका पैसा खर्चा होगा, लेकिन उस तरीके से भी आपसी सहमति से बंटवारा हो जाएगा और वो भी लीगल तरीका है। आपसी सहमति वाला दोनों तरीका लीगल तरीका है। अगर लीगल तरीके से बंट जाएगी ज़मीन तो फिर बाद में कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं होने वाला है। तो ये दोनों जो तरीका है ये आपसी सहमति वाला तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका है पार्टीशन सूट वाला। ये कब होता है भाई? आपसी सहमति होगी तो सब भाई बांट ही लेंगे, लेकिन पार्टीशन सूट कब करना पड़ता है? जब कोई एक भाई सहमत ना हो। आप 3 भाई हैं या 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, कोई एक भाई आपका जो बंटवारा करना नहीं चाहता है, बिला वजह किसी वजह से खुंदक में, वो चाहता ही नहीं है कि बंटवारा हो, चाहे वो गांव में रहता हो या नहीं रहता हो, चाहे वो भाई विदेश में रहता है इस वजह से बंटवारा नहीं कर पा रहा है, या दिल्ली बम्बई में पकड़ लिया वहीं रहता है, गांव आता ही नहीं इसलिए बंटवारा नहीं चाहता है। तो ऐसी सूरत में या किसी भी वजह से, कुछ भाई होते हैं नहीं, वो बिना किसी वजह से वो चाहते ही नहीं कि मेरे भाइयों की ज़मीन बंटवारा हो, अब एक भाई की वजह से दूसरे भाई भी परेशान होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको पार्टीशन सूट दायर करना पड़ेगा कोर्ट में और वहाँ से आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट हो, चाहे ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई कह सकता है भाई अगर कोई 4 भाई है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं सारे खतियान के वाला वो सारे उसी भाई के पास है जो भाई बंटवारा चाहता ही नहीं है। अब वो बंटवारा भी नहीं चाहता है तो वो आपको पेपर कैसे दे देगा ओरिजिनल? तो आप जाके डुप्लीकेट पेपर निकलवा लीजिएगा, खतियान के वाला जो भी हो डुप्लीकेट, और पार्टीशन सूट दायर कर दीजिएगा। कोर्ट से आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। और इस बीच में जब आप पार्टीशन सूट दायर करने जा रहे हैं तो अपनी उस सारी ज़मीन पे स्टे भी ले लीजिएगा ताकि उस ज़मीन को कोई दूसरा भाई बेच ना पाए। समझ रहे हैं ना? जब तक आपकी ज़मीन आपके नाम पे नहीं हो जाएगी तब तक उस ज़मीन को रुकवा दीजिएगा, कोई भी भाई बेचे नहीं। फिर जब कोर्ट आपको आपके नाम पे ज़मीन दे देगी, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, पता ही आपको कोर्ट के काम में टाइम लगता है, तो जो भी साल भर, 2 साल, 3 साल, 6 महीना लगेगा पार्टीशन सूट में, इस तरीके से आपके ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा। ये उस सूरत में है जब आपका कोई एक भाई खुंदक में हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, किसी वजह से बंटवारा नहीं चाहता हो तब। एक तरीका और है जिस तरीके से आप लोग बंटवारा कर सकते हैं आपसी ज़मीन का, वो है उस तरीके का नाम है फैमिली मेमोरेंडम वाला तरीका। क्या है? चौथा तरीका फैमिली मेमोरेंडम। मतलब ये तरीका है कि आप सब लोग भाई सब बैठ जाइए, ठीक है, आप सब भाई बैठ जाइए और अपनी ज़मीन के डिटेल लिख लीजिए पूरी तरीके से, जो भी जिसके हिस्से में जितनी ज़मीन है नक्शा बना लीजिए ज़मीन का, ये ज़मीन उसका यहाँ पे इतना, ये ज़मीन उसका यहाँ पे इतना, ठीक है, चाहे बाप के नाम पे, दादा के नाम पे, जिसके नाम पर भी ज़मीन हो, वो सब का तरीका यही है। उसके बाद आप सब भाई साइन कर लीजिए, गांव के मोहल्ले के जो 5 प्रमुख लोग हों उन सब के साइन करवा लीजिए, अपने गांव के मुखिया हो, प्रधान हो, सरपंच हो, उन सब के साइन करवा लीजिए। और उस सब को साइन करवाने के बाद उस पेपर को लेके आप जाके दाखिल खारिज करवा लीजिए। मतलब जैसे पहले तो आपको अपनी ज़मीन की डिटेल लिखनी होगी वाइट पेपर पर सब, फिर जिसके हिस्से में जो ज़मीन है वो पूरा उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर सब भाई साइन करिएगा, फिर गांव के 5-10 प्रमुख लोगों के साइन करवा लीजिएगा कि उसके सामने ये सब बंटवारा हुआ है। अपने गांव के मुखिया प्रधान का साइन करवा लीजिएगा, या उसके जो मुखिया प्रधान का लेटर हेड होगा उस पर लिखवा लीजिएगा सारी चीज़ें, और वो पेपर लेके जाइएगा आप ब्लॉक में, कचहरी में, और दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे दीजिएगा। इस पेपर पे भी आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। जब दाखिल खारिज होगा तो जिस भाई का नाम है
जिसका जिसका हिस्सा है उस ज़मीन में, उस पैतृक ज़मीन में, उस विरासत वाली ज़मीन में जिसका हिस्सा है वो सब का नाम रहेगा उसमें, वो सब के नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा, वो सब ज़मीन आप सब के नाम पे बढ़ जाएगी। तो इन तरीक़ों से, इन 4 तरीक़ों से आप अपनी ज़मीन का बंटवारा कर सकते हैं, जिसमें जो मौखिक तरीक़ा इल्लीगल है, अगर आप मौखिक तरीक़े से बंटवारा करके कुछ भी कर लेते हैं तो उसमें लड़ाई होगा ही और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। मौखिक बंटवारे से जो ज़मीन मिली है उसमें जाकर आप घर बनवा लेते हैं और कोई दूसरा भाई ऑब्जेक्शन करता है तो फिर आप वो घर तोड़वा भी देगा। इसी तरह से कोई एक भाई जो है अपनी ज़मीन में तालाब बनवा लेता है मौखिक वाली ज़मीन में, या कुछ जो है कुछ और करवा लेता है मौखिक वाली ज़मीन में, ठीक है ना, तो दूसरा भाई उस पर दावा कर सकता है, क्योंकि मौखिक ज़मीन के जो है ये लीगल नहीं है। उसके अलावा जो 3 तरीक़े बताए हूँ, आपसी सहमति वाला, पार्टीशन शूट वाला, ये सारे तरीक़े जो हैं लीगल तरीक़े हैं। इस तरीक़े से आप बंटवारा कर लेते तो आपकी जो औलादें हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो सब भी विवाद से, झगड़े से बच जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आपको कोई इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप बंटवारे से मुताल्लिक, दाखिल खारिज से मुताल्लिक, या किसी भी तरीके की आपकी कोई परेशानी है ज़मीन को लेकर के, उसको आप कमेंट में ज़रूर करिए। शुक्रिया।